इस वक्त लाहौर के हमारे नुमाइंदगान स्पॉट पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल उनकी जानिब से देखी जा रही है। एहसान अहमद और हसन अमान हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। एहसान अहमद, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। सुबह से लेकर अब तक तमाम तर रिपोर्टिंग की आपने। चंद एक पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि टर्न आउट बेहतर रहा, चंद पर बहुत ही कम रहा। आप जहां मौजूद रहे, क्या विटनेस किया पूरा दिन की रिपोर्टिंग में आपने? जी बिल्कुल, मैं बज़ाते ख़ुद इस वक्त रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मौजूद हूँ और इससे पहले जो पोलिंग स्टेशन से वहाँ पर भी जाना हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर टर्नआउट बहुत ज़्यादा था और कुछ ऐसे थे जहाँ पर जो तादाद है वोटर्स की वो कम थी। इसमें ये भी फैक्टर्स जो थे वो भी कारफरमा थे कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपने जो वोटर्स हैं उनको साथ लेकर आती थी, उनको जो है वो मुतहर्रिक करती थी, जबकि दीगर जो दूसरी सियासी जमातें थी उनके हवाले से जो है इस हवाले से इतने ज़्यादा उनको नहीं देखा गया मुतहर्रिक करते हुए अपने वोटरों को। तो ये एक फैक्टर जो था ये देखने में आया कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा रश था, जबकि कुछ पर जो है वो रश नहीं था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो यूटी में जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर कायम किए गए हैं लाहौर के तीन पोलिंग स्टेशन के हवाले से। लाहौर का हल्का NA 119 जो है उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं और इसके मुताबिक लाहौर के NA 119 के जो 130 पोलिंग स्टेशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो अली परवेज़ मलिक हैं वो 13,499 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं जो शहजाद फारूक हैं वो 10,131 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। जबकि रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मीडिया की जो है पाबंदी आयद कर दी गई है और किसी भी मीडिया के नुमाइंदे को यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मीडिया के जो तर्जुमान थे इलेक्शन कमीशन के, उनका यही कहना था कि जी मीडिया को यहाँ तक रसाई हासिल होगी और जो कार्ड इशू किए गए थे ECP की जानिब से उस पर भी यही लिखा गया है कि मीडिया को जो है यहाँ पर रसाई हासिल होगी, मगर यहाँ पर मीडिया को रसाई हासिल नहीं है। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जी रिटर्निंग अफसरान ने कहा है कि किसी भी शख्स को यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब से कुछ देर कबल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद, जो कि एक हल्के से यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं, वो भी यहाँ पर आए, उनको भी यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया गया। जी ठीक है, एहसान अहमद साथ ही रहिएगा। रुक कर लेंगे हसन अवान की जानिब। हसन, सुबह से अब तक ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, किस हल्के में मौजूद हैं, और ये बताइएगा कि आपके हल्के का ओवरऑल कितना फीसद रिजल्ट आ चुका है अब तक? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम PP 158 और PP 164 में मौजूद हूँ, क्योंकि दोनों ही आमने सामने जो है वो इनके जो है हल्के बनाए गए और प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है इनके आमने सामने ही मौजूद है और यहाँ पर जो है वो टोटल जो रिजल्ट है यहाँ पर ही कंबाइन हो रहा है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हमें तो मीडिया को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ब्लाइंड कर दिया गया है, क्योंकि जो RO ऑफिस के अंदर जो स्क्रीन लगाई गई थी मीडिया नुमाइंदों के लिए, ताकि वो फ़र्दन आकर रिजल्ट देख सके और नाजरीन को जो है वो बता सके, वहाँ तक तो हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा। पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर से बात की उनकी जानिब से हमें मना किया गया, फिर RO ऑफिस से बात की उनकी जानिब से मना किया गया, फिर पुलिस अफसरान की जानिब से मना किया गया। तमाम तर जो नुमाइंदगान हैं वो इस टाइम जो है वो बेबस खड़े हुए जो है दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अगर जो नुमाइंदे होते थे किसी जमात के, वो बाहर आते थे तो वो देखते थे कि वो कुछ फॉर्म लेके आते थे हर फॉर्म स्टेशन का, तो हम उनसे जो है वो मालूमात ले लेते थे कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर जो है कितने वोट्स आए हैं और कितनी तादाद जो है वो अब कौन पहले नंबर पर और कौन दूसरे। लेकिन अब वो भी हमें जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता जो दूसरे स्टेशन से कलेक्ट करके फॉर्म जो है वो RO दफ्तर में आ रहे हैं, उनके जो हम पीछे भाग कर जो है ठीक है, उनसे ये रिजल्ट जानना मालूम यहाँ करते पर हैं और हसन उनसे जरूरी है कि कितने पोलिंग स्टेशंस में ये सूरत हाल है। तो एहसान, मुझे ये सवाल आपसे करना है। आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद के पोलिंग एजेंट को भी अंदर नहीं जाने दिया, क्या किसी भी दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अंदर जाने दिया गया है जिनका मुकाबला, जिनके कैंडिडेट यहाँ पर थे मौजूद, नून लीग, सोमोन, कोई भी और पार्टी? बिकॉज ये तशवीशनाक है कि मीडिया को तो बाहर रखो, साथ में पोलिंग एजेंट को भी अंदर मत जाने दो। जी, जो तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, सिर्फ उनको यहाँ पर जो है वो दाखिल होने दिया जा रहा है। जबकि जो एहतजाज है वो मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों की जानिब से किया गया है। हत्ता कि जो उम्मीदवार हैं बाय लॉ इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उनका जो है दाखिला जो है वो ज़रूरी होता है कि जब रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा हो उनकी मौजूदगी वहाँ पर यकीनी बनाई जानी चाहिए इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक। जबकि वो जब यहाँ पर आए UT के बाहर रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर, तो उनको भी यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया गया। यहाँ पर जो है महज जो प्रिजाइडिंग अफसरान है इलेक्शन कमीशन के, उनको जो है यहाँ पर दाखिल होने दिया जा रहा है रिजल्ट के हमरा। इसके अलावा किसी भी शख्स को यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया। मीडिया पर्सन्स को भी इजाजत नहीं दी जा रही अंदर जाने की। लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, एहसान अहमद और हसन अमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
और अब आपको खबर देंगे बाजोड़ से, जहां NA 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीद मुबारक ज़ेब खान को बढ़तरी हासिल है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हनीफुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं बाजोड़ NA 8 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब, जिन्होंने 14,112 वोट्स हासिल किए हैं और यूं वो आगे हैं। जी हाँ, मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हनीफुल्लाह से। जी हनीफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज हल्का NA 8 और PK 22 पर पोलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद नताइज आना शुरू हो गई हैं। अब तक के जो नताइज आए हैं, हल्का NA 8 पर 73 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमें मौसूल हो गए हैं। उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब 14,112 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुलज़फ़र खान 7,058 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब है। उसके हामियों ने मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बाजोड़ में हल्का PK 22 के नताइज अभी आना है, उसकी सिर्फ 2 नताइज आए हैं, उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान आगे है, जबकि जमात इस्लामी की अबेद उसकी पीछे है। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे। आपको एक बार फिर से बताएं कि PK 91 के 102 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। जी हाँ, PK 91 के 102 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज इस वक्त मौसूल हो गए। SIC के दाऊद शाह 14,055 वोट लेकर आगे रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद 5,777 वोट के लेकर अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दे रहे हैं। कोहाट PK 91 102 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं, जहां सुन्नी इत्तेहाद के दाऊद शाह 14,000 की वाज़ेह बढ़तरी पर हैं और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल समूद 5,777 वोट्स हासिल कर सके हैं। PB 20 खुशदार पर ज़िमनी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नताइज आने का सिलसिला जारी है। BNP के उम्मीदवार मीर जहाज़ेब मैंगल को बढ़तरी हासिल है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अब्दुल्ला शाहवानी। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 20 वर्ड की नशिस्त पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। अभी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मीर जहांगल आगे है, जबकि जहलावान अवामी पैनल के उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मैंगल रनर के तौर पर सामने आ रहा है। इस वक्त BNP के उम्मीदवार मीर जहांज़ेब मैंगल को करीबन कोई 6,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। इस वक्त तक 50% रिज़ल्ट सामने आ गया है, जिसके मुताबिक जहांज़ेब मैंगल 15,000 से ऊपर वोट ले चुके हैं, जबकि मीर शफीकुर रहमान के वोटों की तादाद 8,000 है। तो इस तरह 6,000 वोटों की इस वक्त तक बढ़तरी हासिल है मीर जहांज़ेब मैंगल को। जी, न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिए।